जीवन में, जिंदगी में बड़ी बड़ी डिग्रियां सफलता का मापदंड नहीं होती हैं। डिग्रियां जरूरी हैं और होना भी चाहिए, फिर भी जिंदगी में बड़ी डिग्रियां सफलता का मापदंड नहीं होती हैं, अपितु आपकी प्रतिभा उस सफलता का मापदंड बनती। उसका कितना उपयोग हो रहा है, कितना जीवन में लाभ लिया जा पा रहा है, वो भी जरूरी है। बड़े सुंदर आलेख विद्वानों के आए और अध्यक्ष महोदय ने सबका समीक्षण भी किया। महावीर स्वामी कहते हैं एकम जिणेज्जा, एक को जीत लो तो सबको जीत लिया। और एक को किसको जीतना है? अपने को या अपने विकारों को? हम बड़े तो बहुत जल्दी होते हैं, बड़े जल्दी होते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। जितनी जल्दी बड़े होते हैं उतनी जल्दी समझदार हो जाएं तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। भारती जी कह रहे थे, और ये तो हमें बहुत प्रिय लगती पंक्तियां, कि महान वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पे जिया करते हैं, महान तो वो लोग होते हैं जो अपनों की खुशी के लिए, जो औरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये हम इसे एक श्लोक, एक गाथा के रूप में जीवन में उतारें तो जो कटुताएं हो जाती हैं जरा जरा सी बात को लेकर के, वो ना होने पावे। कई लोग छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा जोर से पकड़ लेते हैं, जैसे अभी भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण उत्सव के अवसर पर एक संगीति हुई, एक गोष्ठी हुई, और एक निर्णय हुआ कि 25वां निर्वाण उत्सव इसी वर्ष इस रीति नीति से मनाना चाहिए। और सौभाग्य की बात, चारों संप्रदायों के लोग, विद्वान और आचार्यगण भी सहमत हो गए। वरना जब प्रेमी जी ने बताया इस बात को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो एक बड़े आचार्य अन्य संप्रदाय से, 4 में से, और उनने कहा कि 2550वां ही क्यों मनाना, 51वां 52वां क्यों नहीं मनाना। मतलब इस तरह से कि जैसे वो इसी चीज़ को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या स्वीकार नहीं पा रहे हैं। हालांकि बाद में उनके शिष्य, उनके अनुयायी भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। बाकी 2600 मनाने के लिए हम और आप रहें ना रहें, लेकिन 2550वां तो मना लें। और 2550वां ही क्यों? इस संक्रमण काल है अशोक जी, हाँ, परिवर्तन काल है। हम 2550वें का समापन महोत्सव मना रहे हैं, और एक गोष्ठी जो है 2591 के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे का साल, पूरे साल भर गोष्ठियाँ चलती रहें। महावीर स्वामी पूरा विद्या और विभिन्न क्षेत्रों में खोज होती रहे। सौभाग्य की बात है कि अपन जहाँ जिस जिले में बैठे हैं, इसी में एक पुरातत्व का प्राचीनतम लेख ओझा जी को मिला था, जिसमें केवल 84 बी निर्वाण संमत तुलसी दी 84। तो निश्चित रूप से एक बहुत प्राचीन तम श्रावण परंपरा के हम सब वारिस हैं। विद्वान कई सारे विषय लाए। ध्यान भूषण शुल्लक जी ने वर्धमान महाकाव्य लिखा है, उपलब्ध करना चाहिए, कराना चाहिए। दूसरा, नैतिक शिक्षाओं से संबंधित किताबों में फिजूल की बातें भरी हुई हैं, इसलिए हमने उनको सबके सामने ही कहा कि कम से कम
जो साहित्य, जो किताबें जनता के सामने आ रही हैं, उनका एक बार निरीक्षण हो, संशोधन हो। पाठ पढ़ाने लायक हैं भी कि बस। दूसरा वो भी कि एक श्वेतांबर आचार्य की प्रेरणा से मंगल प्रभात लोढ़ा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने वो किताब हाथ में आ गई, तो टोटल एक पक्षीय अर्धमागधी साहित्य कहिए या फिर श्वेतांबर बंधु कहिए, उस विषय को उस ढंग से ऐसा पेश किया एकदम जैसे सारा का सारा सच उनके ही पास है। और जो कमेटी बनाई उसमें ये दिगंबर जैन श्रावक नहीं, और पूरे महाराष्ट्र में उस पर निबंध लिखे गए, पूरे गुजरात में चला दिया, अब राजस्थान में चलाने की कोशिश है। तो इस शरद जी का भी संदेश तब तक हमारे पास आया और फिर आज वो भी बात कह दी। निश्चित रूप से जब हम कहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी गूंज भी जरूर होती है। सौभाग्यशालियों, अपने को अपना कर्तव्य आत्म साधना के साथ साथ करते रहना चाहिए। हरमन जो अभी बात हो रही थी हरमन जैकोबी, जो कि उन्होंने किसी ज़माने में या पूर्व दार्शनिक उन्होंने किसी ज़माने में बुद्ध और महावीर को एक ही मान लिया, लेकिन हरमन जैकोबी ने खुलासा किया, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता सिद्ध की। पाश्चात्य विद्वान भी बहुत करते हैं और नरेंद्र जी तो खूब लंबा चौड़ा घूम के आए हैं। इथोपिया वगैरह में भी कई सारे श्रमण संस्कृति के चिन्ह देखे जाते हैं। निश्चित रूप से प्राचीनतम है श्रमण संस्कृति। विज्ञान भवन में थे प्रेमी जी, कौन कौन था विज्ञान भवन में आप में से? मोहन भागवत के सामने हमारा जो मांग हुआ उद्बोधन, जो कहना था हमने थोड़े समय में कह दिया। प्राचीनतम है श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो जब उनका बोलने का मौका आया तो उनने भी ये दोनों शब्दों का उपयोग किया, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। साथ में एक शब्द जोड़ दिया, वैदिक संस्कृति मतलब ब्राह्मण संस्कृति। जो भी है, लेकिन ये पक्का मान के चलिए सनातन का मतलब ये श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों धाराओं को आपको सनातन में लेना है। अभी राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ पर उपस्थित थे, 1.5 घंटे के कार्यक्रम में उनने अपना अच्छा वक्तव्य दिया और तब अच्छा रहा कि मुनियों से जुड़ाव होने के कारण से उन्हें शुरुआत में ही बहुत बढ़िया बात कही कि इस देश में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है जैन संस्कृति, बुद्ध संस्कृति, सनातन संस्कृति। और निश्चित रूप से आदिनाथ भगवान पुरातत्व उपलब्ध हैं आज भी कंकाली टीले को लेकर के। पता नहीं हम लोग सोए क्यों रहते, क्रांति क्यों नहीं है। अहिंसा का मतलब एकदम ठंडे होना नहीं है। मुनिराज ठंडे रहें, वो एकदम शांत समता में रहें, वो शोभा देता है। लेकिन हर कोई ठंडा, और कभी मुनिराज तो कभी थोड़े से उबल भी पड़ते हैं, श्रावकों में वो भी उबाल नहीं आता है। हुआ था ना वो दिल्ली को एक हमारा ऐसा प्रवचन हो गया कि कुछ लोग हमको अलग अलग समझाने आने लगे। फिर बड़े बड़े पंडित जी, अरे महाराज ऐसे नहीं बोलना, ऐसे क्या क्या बोल दिया। वो ऐसा निमित्त बन गया था तो वो भूल गया ऐसा। बाकी हम कोशिश तो यही कहते हैं कि सरल शब्दों में सहज रूप से अपनी बात कहें। बात तो ठीक है, बन गया, जो उसमें नपा तुला है ऐसा उसमें समितियों का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन श्रावकों में ऐसा कोई क्रांति धर्मा बीज भी तो होना चाहिए कि जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी बात कह सकें। अब हमें मिल गया है शास्त्रीय प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बुद्धों ने तो अपना एक दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम कर लिया, मोदी जी को बुला लिया और पाली के लिए कुछ उनने घोषणाएं भी करवा ली। उनने तो करवा ली, हम तो अभी तक बुद्धू बने हुए हैं, धन्यवाद तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। तो ये जरूरी है कि एक श्रेयांश जी और दिल्ली के बैठे हैं शरद जी, शायद कर रहे मीटिंग वगैरह, एक कम से कम व्यक्ति साथ धन्यवाद हो या एक बढ़िया खासा कार्यक्रम हो। धन्यवाद के समारोह में आप अपनी बातें भी रखो कि शास्त्रीय दर्जा जब दिया है
तो इसके प्रचार प्रसार संशोधन संवर्धन के लिए एक बजट भी पारित किया जाए, एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाए। दिल्ली में जो एक दो जमीनें जैनों के लिए मिली हुई हैं सरकार की तरफ से, उनका क्या हो रहा है? हमसे कह रहे आप चलोगे तो कुछ हो जाएगा, आप चलोगे तो, अरे कोई भाई हम कोई भूमाफिया हैं कि हम जाके बैठ जाएंगे? अरे हम जाएंगे तो ठीक है, कुछ प्रभाव होगा, कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे, वो सब होगा, लेकिन करना धरना तो आपको है। तो उनका क्या उपयोग हुआ है? वो चारों संप्रदाय के लोग भी एक बार हमारे पास आए, हमने उनको भी कहा बोले नहीं, इस टाइप का बंटवारा नहीं हो सकता। हमने उनको कहा अगर ऐसे बंटवारा ना होगा तो ज़मीन वापस सरकार की उसमें चली जाएगी। तो बोले कुछ भी हो जाए। फिर हमने एक बात समझाई, आप चारों आपस में कम ज़्यादा ले दे के भी बांट लो, लेकिन चीज़ को वापस जाने देना बेवकूफ़ी है। ये लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं आज भी। अब गिरनार जी या शिखर जी को लेके आपस में श्वेतांबर दिगंबर झगड़ रहे, परिणाम क्या हो रहा है? तीसरे लोग आकर के अपना झंडा गाड़ रहे। प्रैक्टिकल केस आप केसरिया जी को देख लो, पहले केवल 2 लोगों का झगड़ा था, तीसरे आके बैठ गए, पूरी तरह से आज बहुत मुश्किल। शिखर जी में 2 लोगों का झगड़ा था, आज तीसरे इस तरह से घुस गए, मुश्किल हो गई। तो ये जैन समाज में प्रतिबद्धता की कमी है, क्या कहेंगे? जो भी है, लेकिन आज अपने विषय जो आप लोगों ने रखे बड़ा अच्छा। लोग सिर्फ महावीर स्वामी के आकार को देखते हैं, जबकि उनके आचार तक जाना चाहिए और उनके विचार तक जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी है, शिक्षा बड़ी अच्छी है। और जो सोशल मीडिया वाली बात है, ये तो हम भी 10 बार बोल चुके होंगे, और जो भी बुद्धिजीवी है वो बार बार कहता है कि अपनी घर की लड़ाई सड़कों पर मत लाओ, दूसरों को मत दिखाओ। वो मजाक बनाते हैं फिर। तो इस तरह से जिन शासन की हंसी होती है, मुनि मुद्रा की हंसी होती है, और अच्छे तपस्वियों को भी विडंबना का सामना करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो यह है सावधानी। सब सोशल मीडिया वीर जो हैं, व्हाट्सएप वीर, उन लोगों को बरतना चाहिए। दीपावली तो है ही मूलतः तीर्थंकर महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ त्यौहार, जिसे आज देश ने नाना रूपों में स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम भी उतनी ईमानदारी से, उसी निष्ठा से उसको लेकर के चलें तो हमारी अच्छाई कहलाएगी। योग के संबंध में तो आप ज्ञानाड़ा उठा के देखिए, ज्ञानाड़ा उठा के देखिए आप, अष्टांग की बाकायदा खूब विस्तार से चर्चा, और संस्थान विचय ध्यान में एकदम आत्मसम्मुख करने की जो पुरुषार्थ सुभचंद्र महाराज ने किए, अद्भुत चीज है। अभी उसका स्वाध्याय, हाँ। तो ऐसे ही जो विद्यालयों के महावीर स्वामी के नाम से स्थापित विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं, सबसे खास नाम छूट गया। 1915 में अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की, वर्धमान महावीर विद्यालय की स्थापना की थी। और उसमें वो पढ़ाई तो जितनी होती थी सो होती थी, उसमें वो क्रांतिकारी तैयार करते थे। और इसलिए उस कारण से या किस कारण से बाद में वो विद्यालय बंद भी पड़ गया, लेकिन उसमें से ही पढ़ करके निकले, क्रांति के क्षेत्र में कूदे। एक मोतीचंद शाह, वो शहीद हुए थे। भगत सिंह से कम उम्र में मोतीचंद शाह को फांसी हुई थी अंग्रेजों के मुकाबले में, जैन श्रावक। और दूसरा एक समंत्रभद्र आचार्य जो हुए, वो उनके ही उस टीम में ही थे। अर्जुन लाल सेठी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और गांधी जी के लेवल के आदमी हुए।
समंत्रभद्र थे ना कारंजा में और कुंभोज में, तो समंत्रभद्र जो थे वो पहले इनके साथी थे, पहले विद्यार्थी अवस्था में अर्जुन ललित सेठी के शिष्य थे और क्रांति की गतिविधियों में भाग लिया। जब मोती शाह को फांसी हो गई तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि उस गतिविधि में वो भी अपरोक्ष रूप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल थे। उनको फांसी क्यों हो गई? वो 3 में से एक साथी पकड़ा गया और फूट गया और उसने उनका नाम ले दिया, तो उनको बड़ा वैराग्य भाव हुआ, तो वो सब एक क्रांतिकारी छोड़ करके मुनि बन गए और फिर भी उन्होंने देश के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। वही तो, शिक्षा के लिए काम किया, गुरुकुल खोले। तो ये जबरदस्त इतिहास है। तो और ऐसे ही एक कोटा का खुला महावीर विश्वविद्यालय भी है। तो ऐसी और कई सारी संस्थाएं हैं। अब जो आपको ये बताया प्रेमी जी ने कि एक विद्यार्थी आया और 2 दिन में ही बढ़िया लेख लिख के आया, मैं तो चक्कर में पड़ गया, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं लिख सकता। पूछे कहाँ से लिखे? कहाँ से लिखे? गूगल से। अगर तुम भी उस पर थोड़े हाथ पांव चला लेते तो शायद और आपको 10-5 नाम मिल जाते। तो हाँ, तो ये हाँ जो भी है अच्छा प्रयास तो अच्छा ही है, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। लेकिन और जो फिर महावीर निर्वाण उत्सव से संबंधित, उनके संबत से संबंधित विचार, इस पर प्रेमी जी ने एक बड़ा निबंध लिखा है। और आपका इन प्रेमी जी का और एक नाथू राम प्रेमी, उनने बहुत बड़ा लेख लिखा है। तो और फिर बाद में हमारे मुनि सुरसुर सागर जी ने भी इस पर काफ़ी लिखा है। तो अपना अपना पुरुषार्थ अध्यवसाय करना चाहिए। और पुराने मनीषियों ने कुछ भी कहो जबरदस्त तप किया है और जबरदस्त संशोधन किए हैं। एक एक ग्रंथ के उनके संपादन की कला देखो तो आज 10 साल में उसका उस ढंग से संपादन ना हो पाए, चाहे A.N. उपाध्याय हों और चाहे कैलाश जी शास्त्री हों, चाहे फूलचंद जी हों, चाहे महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, छोटी उम्र में बड़ा काम। और आप नेमिचंद ज्योतिषाचार्य जी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्या गजब काम किया। हाँ, आज देख लीजिए, आज हैं बाद में देखा कुछ लोग हैं अभी भी अध्यवसायक पुरुषार्थ करने कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो प्रमाद का हो या आलस का हो या इतने आराम तलब टाइप से होते जा रहे हैं। आराम से एक नौकरी मिल गई, अब खुश रहो। तो भी जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इतने बढ़िया लेख लिख रहे हैं, अच्छी बात है। सभी का मंगल हो, जिन शासन की प्रभावना हो और ये गोष्ठी का एक एक पल जीवंत बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।